सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में 6 नई योजना लागू होने जा रही हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान में 4 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। और दोस्तों 1 अप्रैल 2025 नए वित्त वर्ष से कौन कौन सी नई योजना शुरू की जा रही हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इनके माध्यम से प्रदेशवासियों को क्या लाभ होगा और किस प्रकार से होगा, साथियों पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए यदि आप राजस्थान से हैं तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको जानकारी हो सके कि नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में कौन कौन सी योजना शुरू की जा रही है और क्या लाभ यहां पर प्रदेशवासियों को होने वाले हैं। साथियों, राजस्थान में पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो चुकी है क्योंकि राजस्थान में पेंशन नई योजना शुरू कर दी गई है। साथियों, इसका ऐलान कर दिया गया है और किसको इस नई पेंशन योजना के माध्यम से लाभ होगा और कितना लाभ होगा, साथियों पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बकाया पेंशन को लेकर के साथियों अनेक कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन नहीं आ रही है। साथियों, बकाया पेंशन आपकी कब मिलने वाली है, किस प्रकार से मिलने वाली है, उसको लेकर के जो अपडेट आई है उसके बारे में भी दोस्तों हम जानकारी लेने वाले हैं। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेंशन में साथियों 3 नई घोषणा की गई है जिसके बारे में हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और पेंशनधारी हैं, परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए, वरना आप राजस्थान में पेंशन से वंचित रह सकते हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान में फ्री राशन को लेकर के भी 2 बड़ी घोषणा कर दी गई है। क्या राजस्थान में अब डबल राशन मिलेगा? क्योंकि साथियों गहलोत सरकार के समय भी राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रत्येक महीने 10 किलो राशन मिलता था। 5 किलो केंद्र सरकार, 5 किलो राजस्थान सरकार देती थी। तो दोस्तों क्या राजस्थान में अब फिर से भजनलाल सरकार 5 किलो राशन देगी और केंद्र सरकार 5 किलो राशन दे रही है, तो क्या राजस्थान में डबल राशन अब मिलने वाला है? साथियों जो अपडेट है उसके बारे में हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। साथियों अब राजस्थान में मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना को लेकर के भी साथियों प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आपको प्रत्येक महीने 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलेगी दोस्तों, अब आपको प्रत्येक महीने 150 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। साथियों एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसका फॉर्मूला तैयार हो गया और वित्त विभाग को इसका साथियों प्रस्ताव भेज दिया गया है। दोस्तों बड़ी खुशखबरी प्रदेशवासियों के लिए आ चुकी है। नए वित्त वर्ष 2025 से राजस्थान में कई नई योजना शुरू की जा रही हैं और साथियों इनके माध्यम से प्रदेशवासियों को कई लाभ होने वाले हैं। साथियों यदि आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो पूरा अवश्य देखें और साथियों जानकारी लेने से पहले प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और दोस्तों अन्य जो प्रदेशवासी हैं उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में कौन कौन सी योजना शुरू की जा रही है और कौन कौन सी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। साथियों सबसे पहले हम इस वीडियो में बिना किसी देरी के पेंशन को लेकर के अपडेट लेते हैं। साथियों पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में एक नई पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है और दोस्तों योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। साथियों इस योजना के माध्यम से जो वृद्धजन है उनको लाभ होने वाला है। साथियों किस प्रकार से लाभ होगा आप अवश्य जान लीजिए। साथियों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जिस भी महिला की उम्र 55 वर्ष होती है और पुरुष की उम्र 58 वर्ष होती है उसको पेंशन मिलती है। और साथियों पहले 1150 मिलती थी, अब 100 रुपए बढ़ा दिए गए हैं तो 1250 रुपए कम से कम पेंशन राजस्थान में मिलने वाली है। 15% पेंशन में बढ़ोतरी होती लेकिन राजस्थान सरकार ने 15% बढ़ोतरी नहीं की है। जो बची हुई पेंशन की बढ़ोतरी है वो जुलाई महीने में बढ़ाई जाएगी और जुलाई महीने से आपको पेंशन मिलेगी। जो अब आपको 1250 पेंशन मिलेगी दोस्तों ये अप्रैल से लागू होगी और आपको मई महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मुख्यमंत्री जो वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की जा रही है इसका क्या लाभ है? तो दोस्तों जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी राजस्थान की वृद्धजन है जिनको पेंशन मिलती है और उनकी उम्र यदि 70 साल या 70 साल से अधिक है तो दोस्तों अब उनको पेंशन 1250 रुपए नहीं मिलेगी बल्कि अब उनको 5% पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। साथियों 5% पेंशन बढ़ करके मिलेगी। इस योजना को लेकर के ऐलान कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है। इस योजना को जैसे ही लागू किया जाएगा वैसे ही दोस्तों वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल से वीडियो उपलब्ध होगा, जानकारी मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके।
साथ में दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। इस योजना के माध्यम से साथियों वृद्धजन, विकलांग, विधवा, परित्यक्त नारी और साथ में दोस्तों वृद्धजन जो किसान पेंशनर है साथियों उनके द्वारा अनेक कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमारी बकाया पेंशन हमें नहीं मिल रही है, सत्यापन करवा दिया फिर भी हमें नहीं मिल रही है। तो साथियों बकाया पेंशन कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, उसके बारे में हम अपडेट है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है कि 18 लाख लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हुआ है तो अगले माह से इनकी पेंशन बंद हो जाएगी। साथियों राजस्थान में 91 लाख पेंशनधारी हैं जिनमें से केवल 73 लाख पेंशनधारियों का सत्यापन हुआ है। 18 लाख से अधिक पेंशनधारियों का सत्यापन अभी नहीं हुआ है। नवंबर के महीने में साथियों यहां पर सत्यापन करने के लिए कहा गया था कि नवंबर महीने के लास्ट तक आप वार्षिक सत्यापन करवा ले वरना पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी साथियों यहां पर इसकी डेट बढ़ा करके 31 मार्च की गई और साथियों अभी भी 31 मार्च तक भी अभी तक यहां पर 18 लाख पेंशनधारियों का सत्यापन नहीं हुआ है। तो अगले महीने से अप्रैल महीने से इनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथियों यदि आप भी सत्यापन नहीं करवाए हैं और यदि आपने सत्यापन करवा दिया है और वो स्वीकार नहीं हुआ तो साथियों आपको दोबारा से इसका सत्यापन करवा देना है ताकि आपको पेंशन मिल सके। साथियों जैसे ही आप सत्यापन करवाएंगे वैसे ही बकाया पेंशन भी आपके अकाउंट में आ जाएगी। साथियों क्योंकि बताया गया है कि वार्षिक सत्यापन करवाते ही बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी। साथियों सत्यापन कैसे करवाएंगे, यदि आप ई मित्र पर जाके करवाते हैं सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो साथियों आप नजदीकी पेंशन विभाग या फिर आप कार्यालय उपखंड जा सकते हैं और साथियों वहां की जो अधिकृत अधिकारी हैं साथियों उनकी आईडी से आप अपने आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर के आप सत्यापन करवा सकते हैं ताकि आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। साथ में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में यदि आपने या और किसी ने अपने आधार में उम्र बढ़ा करके पेंशन ली है तो अब उनका नाम हट चुका है, लिस्ट तैयार हो चुकी है और उनसे पेंशन की वसूली होगी। बहुत से लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अपात्र होते हुए पेंशन ले ली, यानी कि दोस्तों आधार कार्ड में जिसकी उम्र 35 साल थी उन्होंने उम्र बढ़वा ली और पेंशन लेना शुरू कर दिया। साथियों उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में अब मिलान किया गया है और साथियों जिसकी भी आधार कार्ड में उम्र बढ़ी हुई मिली है उनकी लिस्ट तैयार हो गई है, इनसे पेंशन की वसूली की जाएगी और इनकी पेंशन बंद कर दी गई है। इनको पेंशन अब राजस्थान में नहीं मिलने वाली है। तो साथियों आपकी भी पेंशन पेंडिंग है तो आप अवश्य सत्यापन करवाएं, आपकी पेंशन आपको मिल जाएगी। साथ में दोस्तों राजस्थान में प्रदेशवासियों के लिए एक और साथियों ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं की साथियों बल्ले बल्ले हो गई है। अब 150 यूनिट बिजली फ्री राजस्थान में मिलने वाली है। अब आपको 100 यूनिट नहीं बल्कि 150 यूनिट मिलेंगे। फॉर्मूला साथियों इस योजना का तैयार हो चुका है और वित्त विभाग को इसको फॉर्मूला बना करके प्रस्ताव बना करके वित्त विभाग को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना के माध्यम से साथियों राजस्थान में 100 यूनिट मिलती है, लेकिन अब राजस्थान में 150 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। साथियों बड़ी खुशखबरी प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना को लेकर के आ चुकी है राजस्थान के भजनलाल शर्मा। साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के प्रदेशवासियों को अब 150 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री देने वाली है। साथियों राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बिल सब्सिडी राजस्थान में आम जन के लिए बड़ी खुशखबरी है, अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 के बजाय अब 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। फॉर्मूला लगभग तैयार हो गया, वित्त विभाग को भेज दिया गया है और मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना को अब पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ा जाएगा और राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट नहीं बल्कि 150 यूनिट राजस्थान में बिजली फ्री मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों यदि आपका 100 यूनिट से अधिक बिल आता है तो जो अधिक बिल आ रहा है उसको आपको जमा करवा देना है, वरना आपको फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों राजस्थान में जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जिनके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ है साथियों उनके अकाउंट में भी 100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। भरतपुर में साथियों राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम रखा गया और वहां से सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 92,000 निर्माण श्रमिकों के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। दोस्तों यदि आप भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं तो आप भी श्रमिक कार्ड बनवा लें ताकि आपको भी प्रत्येक महीने साथियों इसी प्रकार से प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार के द्वारा आपको मिल सके।
साथ में दोस्तों जानकारी लेते हैं राजस्थान की बेटी जन्म को लेकर के। साथियों, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान में बेटी के जन्म पर पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन दोस्तों अब 7 किस्तों के माध्यम से राजस्थान में बेटी के जन्म होने पर 1.5 लाख रुपए का अनुदान राजस्थान सरकार देगी। लाडो प्रोत्साहन योजना का साथियों यहां पर विस्तार कर दिया गया है। यदि राजस्थान की मूल निवासी किसी भी महिला के यदि बेटी का जन्म राजकीय हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में या जननी सुरक्षा योजना से जुड़ी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, तो उस बेटी के नाम से उस मां को अब 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए यहां पर इस योजना के माध्यम से 7 किस्तों के रूप में मिलने वाले हैं। 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए इस योजना के माध्यम से मिलेंगे। इसका विस्तार कर दिया गया है। साथियों, पहली किस्त जन्म के समय 5,000, 1 साल पर 5,000 रुपए और तीसरी किस्त 10,000, चौथी किस्त 15,000 रुपए, पांचवी किस्त यहां पर साथियों 20,000 और छठी किस्त 25,000 और सातवीं किस्त के रूप में साथियों बची जो राशि होगी वो अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। साथियों, बड़ी खुशखबरी प्रदेश वासियों के लिए इस नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 पर मिल चुकी है। साथियों, राशन कार्ड के माध्यम से राशन मिलता है। साथियों, उसके बारे में भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। गहलोत सरकार के समय राजस्थान में साथियों प्रत्येक महीने प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो राशन, 5 किलो केंद्र सरकार, 5 किलो राज्य सरकार देती थी, लेकिन अब राजस्थान में साथियों केवल 5 किलो राशन मिल रहा है जो केंद्र सरकार देती है। साथियों, राजस्थान के अंदर जो बजट सत्र था, उस विधानसभा के बजट सत्र में राजस्थान के विधायक घोगरा ने यहां पर राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार से मांग की है कि गहलोत सरकार की तरह राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को राजस्थान सरकार के द्वारा भी 5 किलो राशन दिया जाना चाहिए, ताकि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीने 10 किलो राशन मिल सके। साथियों, मांग कर ली गई है। जैसे इसकी घोषणा की जाएगी साथियों उसके बारे में आपको बताया जाएगा और आपको फिर उसके बाद में 10 किलो राशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से यदि आप आंकड़ा जानना चाहते हैं तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना में राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी 69% जनता को जोड़ा जाता है। शहरी क्षेत्र की जो जनता है वो 53% जुड़ती है। साथियों, ये कोटा निर्धारित है और जो भी राजस्थान के अपात्र लोग थे उनका नाम अब हटाया जा रहा है। गरीबों का निवाला खा रहे 7,000 संपन्न परिवारों के नाम हटा दिए गए हैं। साथियों, इस प्रकार से जयपुर जिले की न्यूज है कि जयपुर जिले में 7,000 संपन्न सक्षम जो अपात्र परिवार थे उनके नाम हटा दिए गए हैं और उनकी जगह 30,000 नए नाम अब जोड़े पाएंगे। साथियों, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़े जा रहे हैं। यदि आपको राशन नहीं मिलता है तो आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यदि आप पात्र हैं तो नाम जुड़वा सकते हैं, आपको भी फ्री राशन मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार राजस्थान के सभी जिलों में लाखों की संख्या में जो संपन्न परिवार थे, जो अपात्र परिवार थे, फ्री राशन ले रहे थे, उनका नाम हटा दिया गया है और पात्र लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है ताकि उनको फ्री राशन मिल सके। साथ में दोस्तों, जयपुर जिले में जिनके द्वारा नाम नहीं हटवाया गया उन 300 सक्षम परिवारों के पास विभाग ने नोटिस भेज दिया है और कहा है कि यदि आप अपना नाम नहीं हटवाते हैं तो आपसे बाजार मूल्य यानी 27 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली होगी और आपके ऊपर यहां पर साथियों कानूनी मामला भी दर्ज किया जा सकता है। साथियों, यहां पर बताया गया है कि गिव अप अभियान के माध्यम से सक्षम परिवार अपना नाम हटवा ले, जिसकी डेट 31 मार्च रखी गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया गया है। सक्षम परिवार, अपात्र परिवार 30 अप्रैल तक अपना नाम हटवा सकते हैं, वरना उनसे फिर 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। किसको अपात्र माना गया है? तो दोस्तों, सरकारी नौकरी वालों को, साथ में 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करने वालों को, 4 पहिया वाहन रखने वालों को और आयकर दाताओं को खाद्य सुरक्षा की सूची से अपना नाम हटवाने के लिए सरकार ने गिव अप अभियान शुरू किया है। 31 मार्च की डेट को बढ़ा करके अब 30 अप्रैल कर दिया गया है, वरना फिर इसके बाद में राजस्थान में उनसे वसूली की जाएगी। साथियों, राजस्थान के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, राजस्थान का यदि कोई किसान बैल से खेती करता है तो साथियों अब उसको प्रत्येक साल 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथियों, बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए आप इस नए वित्त वर्ष पर देख सकते हैं। आपके आसपास जो किसान बैलों से खेती करते हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गोबर गैस प्लांट यदि किसान स्थापित करता है तो सब्सिडी दी जाएगी। साथियों, कहा गया है अतः जो किसान बैलों से खेती करते हैं वो किसान कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय जाकर के संपर्क करें। यानी कि दोस्तों, जो किसान बैलों से खेती करता है वो नजदीकी
कार्यालय जाकर के, कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय जाकर के अधिकारियों से संपर्क करें। उस किसान को प्रत्येक साल 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथियों, बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए है। किसानों के लिए नई योजना शुरू कर दी गई है कि बैलों से खेती करने वाले अब किसानों को प्रत्येक साल 30,000 रुपए की यहां पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन जो किसान केवल बैल बांध के रखेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, कहा गया है कि कोई भी किसान भाई लावारिस नंदी को बांधने का प्रयास नहीं करे, बैलों को कृषि कार्य करते हुए दिखाना होगा, तभी 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसान को मिल सकेगी। और प्रत्येक साल यहाँ पर साथियों इस योजना के माध्यम से किसान को यहाँ पर ये राशि मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। साथियों, उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 5,000 गांवों को बीपीएल मुक्त बनाया जाएगा, गरीबी से मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए साथियों एक नई योजना की घोषणा कर दी गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के तहत प्रदेश के 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। इस योजना के तहत चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाएगा और उनके लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, बड़ी खुशखबरी प्रदेशवासियों के लिए, नए वित्त वर्ष से साथियों नई योजना शुरू की जाएगी और राजस्थान के 5,000 गांवों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा और उसके लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, इस योजना के माध्यम से अब गरीबों को अनेक फायदे पहुंचाए जाएंगे और उनको संपन्न बनाया जाएगा ताकि राजस्थान में गरीबी कम हो सके। साथियों, जैसे इस योजना को शुरू किया जाएगा और 5,000 गांवों का चुनाव किया जाएगा, साथियों लिस्ट तैयार होगी, वैसे आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी कि आपका गांव का नाम भी इसके अंदर है या फिर नहीं है। साथ में दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों पत्रकारों के लिए नई योजना शुरू कर दी है। पत्रकार हेल्थ कवरेज RJHS योजना शुरू कर दी गई है और इस योजना के माध्यम से जो भी सभी अधिस्वीकृत पत्रकार हैं, उनके परिजन हैं, साथियों उनको अब चिकित्सा व्यय के लिए 10 लाख रुपए इस योजना के माध्यम से प्रत्येक साल फ्री चिकित्सा यहां पर मिलने वाली है। साथियों, बड़ी खुशखबरी प्रदेशवासियों के लिए थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और दोस्तों अन्य जो प्रदेशवासी हैं उन तक भी आप वीडियो को दोस्तों जमकर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करना ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे और सभी जानकारी लेकर के इन योजनाओं का लाभ ले सके। साथियों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।